हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, कोनिकल सर्कुलर मोशन जो होता है कोनिकल पेंडुलम लाइक, उसमें जो एफबीडी बनाना होता है, यानी जिस मास पर जो एक्ट करने वाले फोर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि ये एक तो दो टाइप से पूछे जाते हैं, तो ये पता नहीं रहता। कहीं एक बार क्वेश्चन सोल्व किया, उसका आंसर ये गए हो तो ये याद रह जाता है, नेक्स्ट बार ये पूछ लिया होता है तो पता नहीं चलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पार्टिकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल पाथ विद कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट फोर्स ऑन मास एम। यानी एक एम मास का पार्टिकल है जो किसी स्ट्रिंग से अटैच है, जो स्ट्रिंग किसी फिक्स पॉइंट से अटैच है, और इसको कोनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल में ऐसे सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है लाइक दिस। ओके, तो अपन को पूछा गया है कि इस मास एम पर लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट कीजिए। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं की है, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात क्वेश्चन में नहीं करे तो अपन लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना होता है इनर्शियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो फर्स्ट केस अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि ग्राउंड तो इनर्शियल होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसमें अपन अगर इस मास एम पर लगने वाले फोर्सेज को अगर अपन दिखाएंगे तो इसमें एक तो ये रस्सी का जो स्ट्रिंग का टेंशन है टी, एक ये लगेगा, एक नीचे की ओर mg लगेगा। ठीक है, mg तो लगेगा ही लगेगा हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब कोई पूछ सकता है कि इसमें आपने सेंट्रीपिटल फोर्स तो दिखाया ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता ही होता है सर्कुलर मोशन में। हाँ, मैं मानता हूं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स रियल में एग्जिस्ट करने वाला कोई फोर्स होता ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने फिजिक्स में जितने भी फोर्सेस होते हैं उनमें से ही कोई फोर्स सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की लाइक बिहेव करता है। जैसे इसके अंदर इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेंटर की ओर आ रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की लाइक बिहेव करेगा। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आप देखते हो, जैसे ग्रेविटेशन में आता है कि एम मास है, एक और एम मास है, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ दे रखी होती है आर, फिर वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। अपन से ये पूछी जाती है, वेलोसिटी पूछी जाती है, तो अपन ऐसे निकालते हैं mv स्क्वायर अपॉन r बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि जो ग्रेविटेशन फोर्स था वो सेंट्रीपिटल के इक्वल किया है अपन ने। तो जो भी फिजिक्स के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं उन्हीं में से ही कोई फोर्स एक टाइम सेंट्रीपिटल के लाइक बिहेव करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से अपन को इसमें शो नहीं करना होता है, इसकी एफबीडी बस इतनी ही बनती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन मास एम। ठीक है, तो ये मास एम पर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो मास तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटरी मोशन होता है, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। इसमें भी कई बच्चों ने डाउट पूछा था, मैंने एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तब, कि यहाँ तो दे रखा है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड है तो यहाँ एक्सीलरेशन कहाँ से है। अरे भाई साहब, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो कांस्टेंट स्पीड से, सर्कुलर मोशन में तो ऑलवेज एक एक्सीलरेशन सेंटर की ओर तो रहता ही रहता है। आप कह रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और जहां फोर्स होता है वहां तो एक्सीलरेशन होता ही है। अब ये कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन स्पीड की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, उसके लिए फोर्स चाहिए हो, तो उसके लिए एक्सीलरेशन चाहिए। तो सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटरी मोशन होता है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो इसमें भी एज इट mg एंड t तो लगेगा ही लगेगा, mg ड्यू टू ग्रेविटी और t टेंशन इस स्ट्रिंग का। इसके अलावा आपको पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस तरफ एक्सीलरेशन होता है उसके अपोजिट बॉडी मास पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको अपन स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो है स्यूडो फोर्स। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं, अपकेंद्रीय बल जिसे हिंदी में बोलते हैं। सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय होता है, केंद्र टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस प्रकार आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, अपन को सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो उसमें अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लें, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही कंसीडर करें।